आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई L बढ़ाने या घटाने पर इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हम लोग नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता में संबंध देखेंगे दोनों ही स्थितियों में। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ 1 प्लस डी बटे एफ ई, जहाँ पर वीओ क्या है? वीओ है अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यूओ क्या है? अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और एफ ई क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अब देख लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होती है? तब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई L बराबर क्या होता है? VO प्लस UE। तो अब इस स्थिति में देखते हैं कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दें, L का मान बढ़ा दें, तो आवर्धन क्षमता पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर देखिए, जो हमारी लंबाई है वो क्या है? वो अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी के योग के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो जितना हमारा जैसे कि जो हमारा दृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी और जो नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी होगी, उन दोनों के योग को हम लोग कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। ठीक है, उतनी दूरी को हम लोग कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। तो आप ये सोचिए कि अगर हम वीओ और यूई का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा हमारी आवर्धन क्षमता का। तो देखिए, हमारी आवर्धन क्षमता क्या है? हमारी आवर्धन क्षमता है वीओ, मतलब कि जो हमारी अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी है उसके अनुक्रमानुपात। तो अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या करेंगे? बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो आवर्धन क्षमता है उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी आवर्धन क्षमता है वो क्या है? सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई के ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या सेकंड स्थिति, जो हमारी दूसरी स्थिति है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होता है? तुम्हारी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? माइनस वीओ बटे यूओ डी बटे एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारा जो नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी होती है वो किसके बराबर आती है? नेत्रिका की फोकस दूरी के। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु होती है वो नेत्रिका की फोकस पे आ जाती है। तो हम कहते हैं कि अब ये हमारी स्थिति कौन सी है? अंतिम प्रतिबिंब जो अनंत पर बन रहा है। तो उस स्थिति में जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है वो आता है m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ डी बटे एफ ई। और इस स्थिति में जो हमारी सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई होती है, नली की लंबाई L बराबर होती है VO प्लस FE। मतलब कि अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ाने से। तो अगर आप देखें, अगर हम लोग नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? VO का मान बढ़ेगा और FE का मान क्या होगा? FE का मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम अपनी आवर्धन क्षमता देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे आवर्धन क्षमता है वो हमारी अभिदर्शक लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसके अनुक्रमानुपाती, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर हम नली की लंबाई बढ़ा रहे होंगे तो जो हमारी आवर्धन क्षमता है उसका मान भी क्या होगा? आवर्धन क्षमता का मान हमारी नली की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम वीओ का मान बढ़ाएंगे, वीओ का मान ही बढ़ रहा है, एफ का मान ही बढ़ रहा है, तो अगर इसमें तुम्हारा क्या होगा? नली की लंबाई अगर बढ़ेगी तो वीओ का मान बढ़ रहा होगा, एफ का मान बढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? आवर्धन क्षमता बढ़ेगी ही नहीं।
ठीक है, हमारी आवर्धन क्षमता नियत रहेगी, क्योंकि हमारी आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही है, बल्कि किस पर निर्भर कर रही है? हमारी जो आवर्धन क्षमता है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, आवर्धन क्षमता केवल अभिदृश्य जो लेंसों की दूरी पर निर्भर कर रही है, लेंसों की दूरी पर। ठीक है, और आवर्धन क्षमता का मान अधिक रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान कैसे रखना होगा? छोटा रखना होगा। एफई का मान कम रखना होगा। ठीक है, एफई का मान कम, और जो हमारा अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है एफओ का मान, उसके मान क्या करना होगा? एफओ का मान हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो एफओ का मान अधिक होना चाहिए, जबकि जो हमारी नेत्रिका लेंस की वो फोकस दूरी है उसको छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिक आवर्धन के लिए क्या होना चाहिए? अधिक आवर्धन के लिए जो है वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस या मुख्य फोकस के समीप रखना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अधिक आवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के समीप रखना चाहिए, के समीप, या अगर हम सूत्र के अनुसार देखें तो जो हमारे वीओ का मान है, ठीक है, वीओ का मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वीओ अधिक होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी नली की लंबाई है वो किस पर निर्भर कर रही है? वो केवल फोकस दूरियों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, कि हम लोग वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, या हमारी जो फोकस दूरियां हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो फोकस दूरियों पर ही निर्भर है हमारी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, और उचित फोकस दूरी को लेकर के लेंस को लेकर के हम लोग कितना भी आवर्धन प्राप्त कर सकते हैं, ना कि आवर्धन क्षमता लंबाई बढ़ाने या घटाने पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।